दोस्तों सोचो मार्केट बंद होने वाला हो लेकिन लास्ट के 5 से 10 मिनट के अंदर हमें अचानक से प्राइस एकदम से जंप होता दिखे, फिर चाहे वो अप साइड जंप करे या डाउन साइड। तो आपके दिमाग में आता होगा भाई क्लोजिंग प्राइस इतना वर्ड क्यों हो रहा है लास्ट मोमेंट के अंदर। तो आपको बता दो दोस्तों, अब से सभी ने बोल दिया है कि ये ड्रामा को बंद करना पड़ेगा और अगस्त 2026 से क्लोजिंग प्राइस निकलने का रूल चेंज हो रहा है सेबी की तरफ से। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि हर एक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी देखेंगे दोस्तों कि क्लोजिंग प्राइस इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या? तो अभी तक दोस्तों अगर बात करें कि इंडिया में क्लोजिंग प्राइस कैसे निकलता था, तो मार्केट के लास्ट 30 मिनट के अंदर यानी कि 3 बजे से साढ़े 3 बजे के बीच में जितने भी ट्रेड्स हुए होते थे, उनका एवरेज निकाल दिया जाता था। और सुनने में ये चीज़ ठीक भी लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती थी दोस्तों, जब कोई बड़ा प्लेयर लास्ट मोमेंट के अंदर हैवी बाइंग या सेलिंग कर देता था मार्केट के अंदर। तो इससे दोस्तों पूरा एवरेज हिल जाता था और क्लोजिंग प्राइस रियलिटी से काफ़ी दूर चला जाता था। और अगर बात करें कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है क्लोजिंग प्राइस, तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि इसी पे ऑप्शन एक्सपायरी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफएनओ ट्रेडर्स के लिए। फिर फ्यूचर सेटलमेंट होता है, इंडेक्स भी कैलकुलेशन इसी के हिसाब से होता है और म्यूचुअल फंड का एनएवी भी इसी से डिसाइड होता है। और इसीलिए दोस्तों सेबी ने डिसाइड कर लिया है कि क्लोजिंग प्राइस को ज़्यादा फेयर बनाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज सीएएस। तो सीएएस का फुल फॉर्म है दोस्तों क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। जी हाँ। तो अब से दोस्तों इसके अंदर होगा ये कि मार्केट बंद होने से पहले पहले लास्ट कुछ मिनट के अंदर सब बाय और सेल ऑर्डर्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर सिस्टम ये देखेगा किस एक प्राइस पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी मैच हो सकती है और वही प्राइस होगा फाइनल क्लोजिंग प्राइस। और ये दोस्तों कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में जैसे कि अमेरिका, यूरोप और बाकी ग्लोबल मार्केट में पहले से ये सिस्टम यूज हो रहा है और इंडिया मार्केट भी उसी स्टैंडर्ड पर आने वाला है अब। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सीईएस आखिर काम कैसे करेगा। तो मार्केट दोस्तों नॉर्मली 3:15 बजे तक चलेगा, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सीईएस स्टार्ट होगा, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सीईएस का टोटल टाइम ड्यूरेशन दोस्तों रहेगा 20 मिनट का। जी हाँ, मतलब आप सोच रहे होंगे 3:30 बजे तक तो 15 मिनट ही होगी, लेकिन आपको बता दूं कि ये 3:35 तक रहेगा, इसीलिए ये 20 मिनट होगी। और उसमें अंदर दोस्तों सबसे पहले सिस्टम 3 बजे से 3:15 बजे के बीच का एवरेज देखेगा और एक रेफरेंस प्राइस बना लेगा उसी हिसाब से। और उसके बाद कुछ मिनट ऐसे होंगे जहां आप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। क्योंकि दोस्तों इसके बाद आप ये नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर मार्केट ऑर्डर नहीं लगेगा, सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही लगेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और फिर जब दोस्तों लास्ट के 2 मिनट बचेंगे, तो मार्केट रैंडमली ऑर्डर लेना ही बंद कर देगा, ताकि कोई ये ना जाने दोस्तों कि एग्जैक्ट कब ऑक्शन क्लोज हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों सारे ऑर्डर्स मैच होंगे और 3:35 को हमें फाइनल क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं रेफरेंस प्राइस कंफ्यूजन के बारे में। अगर कोई भी बोले दोस्तों कि रेफरेंस प्राइस कैसे बनेगा, तो आंसर सिंपल है इसका भी। अगर 3 बजे से 3:15 बजे के बीच में ट्रेड हुआ है तो उसका एवरेज लिया जाएगा। और अगर उस टाइम ट्रेड ही नहीं हुआ तो दिन का लास्ट प्राइस लिया जाएगा, मतलब कि वो काउंट किया जाएगा। और अगर पूरे दिन भी ट्रेड नहीं हुआ तो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस यूज होगा। मतलब सिस्टम के पास हमेशा एक बेस प्राइस तो रहेगा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्राइस मूवमेंट के बारे में। सीएस के टाइम दोस्तों प्राइस रेफरेंस प्राइस से ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं भाग सकता, क्योंकि इसके अंदर जो अलाउड किया गया है, मतलब कि लिमिट लगा दी गई है, वो है सिर्फ 3% की। मतलब कि सिर्फ 3% ऊपर या नीचे ही अलाउड होगा। इससे ये इंश्योर हो जाता है दोस्तों कि क्लोजिंग प्राइस स्टेबल रहे और कोई लास्ट सेकंड के अंदर मार्केट को हिला ना सके। तो ये भी काफी अच्छा स्टेप लिया गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑर्डर्स रूल के बारे में। तो इस ऑप्शन में दोस्तों सिर्फ दो टाइप के ऑर्डर चलेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। और जो अलाउड नहीं होंगे यानी कि नहीं चलेंगे, वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड आइसबर्ग ऑर्डर। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और अगर आपका दिन का लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो वो सीएस में कैरी हो जाएगा और उसको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपने उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया तो वो प्रायोरिटी चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर डेरिवेटिव्स। ये चीज इसीलिए भी दोस्तों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लोजिंग प्राइस पे ही सेटल होते हैं। लेकिन अब जब क्लोजिंग प्राइस ऑप्शन के थ्रू निकलेगा तो एक्सपायरी ज्यादा फेयर देखने को मिलेगी हमें, और मैनिपुलेशन भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मार्केट में। और लार्जर ट्रेडर को भी क्लीन एग्जीक्यूशन मिलेगा इससे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एफएनओ ट्रेडर्स के लिए भी। अब बात कर लेते हैं ये चीज़ अप्लाई कब हो रही है। तो ये सिस्टम दोस्तों 3 अगस्त 2026 से शुरू हो जाएगा, मतलब कि ये रूल अप्लाई हो जाएगा मार्केट के अंदर। और ये रूल दोस्तों हर स्टॉक्स के ऊपर नहीं लग जाएगा पहले दिन से ही, आपको बता देता हूँ। और ये सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर लगेगा जो डेरिवेटिव्स के अंदर होते हैं। जी हाँ। और बाकी स्टॉक्स के अंदर अभी पुराना सिस्टम ही चलता रहेगा। तो ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना।
तो इस रूल का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी इससे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि क्लोजिंग प्राइस अब ज़्यादा रिलायबल होगी, लास्ट मिनट ड्रामा कम हो जाएगा और मार्केट थोड़ा और मैच्योर बनेगा इससे। और अगर आप रूल समझ के ट्रेड करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों जब मार्केट क्लोज हो और क्लोजिंग प्राइस थोड़ी डिफरेंट दिखे, तो ये याद रखना कि ये रैंडम नहीं है, ये क्लोजिंग ऑप्शन सेशन का रिजल्ट है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ डिटेल में समझ आ चुका होगा। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर आप कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और अगर आप डेली स्टॉक मार्केट में ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।